नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में जो कि आप सभी के लिए आपके चैनल एक ही लक्ष्य पर लेकर आया हूं। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत बड़ा अपडेट है। इसके अंदर इस वीडियो के अंदर जो आपका कीम यानी कि KEAM जिसे हम शॉर्ट में बोलते जाएंगे कि आपका केरला स्टेट के बारे में बात हो रही है। स्पेशली केरला इंजीनियरिंग एग्रीकल्चरल मेडिकल के एडमिशन के लिए आपको जो एग्ज़ाम देना पड़ता है कीम का, KEAM का, उसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप जैसे कि जानते हैं प्रोस्पेक्टस जो है वो वेबसाइट पर आ चुका है 2023 के लिए। आप अच्छे से देख सकते हैं कि एक चीज़ कि इसका एग्ज़ाम किस किस को देना है किस किस को नहीं देना है। जैसा कि मैं आपको बताऊं, ये आपके अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के कोर्स के एडमिशन के लिए अगर आप चाह रहे हैं एग्रीकल्चरल कोर्स, जैसे कि आप मेरे राइट साइड में यानी कि आप अपने स्क्रीन में राइट साइड पर अगर देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंजीनियरिंग MBBS BDS आयुर्वेदा होम होमियो और आपका यहाँ पे एग्रीकल्चर और यहाँ पे फॉरेस्ट्री और यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनानी फार्मेसी और भी यहाँ पे बहुत सारे क्लाइमेट चेंज एनवायरमेंटल साइंस इस तरीके से आपको दिख जाएंगे यहाँ लिस्ट के अंदर। ये सब के ऊपर इन सब अगर इनमें से किसी भी कोर्स के अंदर आपको एडमिशन लेना है अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए, मतलब मान लीजिए अभी आप लास्ट ईयर में हैं अपना, मान लीजिए अभी आप अपने 12th क्लास के लास्ट ईयर में हैं, मतलब आप ट्वेल्थ साल जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं, यानी अपनी 12th क्लास को इस साल कंप्लीट कर लेंगे पेपर देकर, या फिर आप 12th क्लास कर चुके हैं पिछले किसी भी साल के अंदर, तो इस एग्ज़ाम को देकर आप एडमिशन ले पाएंगे अपने केरला राज्य के अंदर। जैसे कि आपको बताओ भारत के अंदर केरला राज्य के अंदर आपके यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जो भी होते हैं उसमें जो मेनली ये जो कोर्सेज़ की लिस्ट है, इनमें से अगर आप किसी में भी एडमिशन लेना चाहते हैं केरला राज्य के अंदर, तो आपको एक कीम का जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। इसका नाम है KEAM, जिसका मैं आपको, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, इस एग्ज़ाम को देना पड़ता है। उसी के बाद आपको जो है कॉलेज इसमें एडमिशन मिलता है इन कोर्स के अंदर। तो उसके लिए जो है ये प्रोस्पेक्टस है यानी कि पूरा लिस्ट है, इसके बारे में सब कुछ यहाँ पे इसके अंदर दिया हुआ है। ये एग्ज़ाम क्या होता है, किन किन कोर्सेज़ में एडमिशन मिलता है, क्या एलिजिबिलिटी होती है, कितना आपको क्वालिफिकेशन होना चाहिए इसके लिए, और मेनली यहाँ पे एज की बात होती है। देखिए एज का यहाँ पे मेनली यहाँ पे कोई वो नहीं है, एज से रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एज का ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपका 12th क्लास पास होना चाहिए या फिर 12th क्लास अपियरिंग होना चाहिए, तो आप इसके लिए एग्ज़ाम में अपियर हो सकते हैं, इसे आप दे सकते हैं। मेन बात बताऊँ, ये 2023 के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो इस बार आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका 17 मार्च से लेकर अब ये 10 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे, यानी कि 10 अप्रैल लास्ट डेट है, यानी 10th अप्रैल तक आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, लास्ट डेट है बिल्कुल। और 20 अप्रैल को जो है आप आसानी से जो है ऑनलाइन फॉर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड, अगर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो वो आप 10 मई से डाउनलोड कर पाएंगे, यानी 10 मई जो आपका आएगा उस दिन से आपका एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करूँ मैं डेट एंड टाइम ऑफ इंजीनियरिंग एग्ज़ाम, आप देख सकते हैं यहाँ पे इंजीनियरिंग का जो एग्ज़ाम होगा आपका, उसके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री पेपर 1 होगा और पेपर 2 आपका मैथमेटिक्स का होगा, जो आपका 17 जून को होने वाला है सुबह 10 से 12:30 बजे। और उसी दिन में आपका दूसरी शिफ्ट में एक और एग्ज़ाम होगा, सेम यही एग्ज़ाम दूसरी शिफ्ट में अगर होता है जिसका, मतलब जिनका सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा उनका 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक, यानी 2:30 PM से लेकर 5 PM तक उनका एग्ज़ाम होगा मैथ का, यानी पेपर 2 का एग्ज़ाम। अब आप देख सकते हैं पेपर 1 का एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट में और पेपर 2 यानी मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम सेकंड शिफ्ट में। ये इंजीनियरिंग वालों के लिए हो गया। इस तरीके से अगर आप चाह रहे हैं, यहाँ पे देखिए बहुत सारे कोर्सेज हैं, मेडिकल भी है, BDS भी है और यहाँ पे आपका BSc जैसे कोर्सेज भी हैं। आप अगर एडमिशन लेना चाह रहे हैं केरला राज्य के अंदर किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी के अंदर जो केरला में स्थित है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट 10th अप्रैल है। वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होता है, आप उसमें देख सकते हैं। आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे टाइमिंग लिखा हुआ है, किस लास्ट एंट्री का टाइम लिखा हुआ है एग्जाम हॉल के अंदर, और बाकी सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, रफ वर्क के लिए वहाँ पे क्या बोला गया कि आपको एक जो क्वेश्चन बुकलेट दी जाएगी, आपको एक बुकलेट दी जाएगी एग्ज़ाम के दौरान, वो क्वेश्चन बुकलेट के अंदर ही आपको एक रफ 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 पेज, जो रफ का सारा काम होगा रफ वर्क का, वो सारा उसी में करना है, अलग से किसी जगह पे आपको नहीं करना है, ये आपको बता दिया गया। और यहाँ बोला गया था कैंडिडेट शैल नॉट डू एनी रफ वर्क और पुट स्ट्रे मार्क ऑन द OMR आंसर शीट, मतलब आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको OMR शीट के अंदर रफ वर्क नहीं करना है। OMR शीट जिसमें आप आंसर लिखते हैं, आंसर मतलब जिसमें आपको आंसर मार्क करने होते हैं, ऑप्शन जो भी करेक्ट होता है। OMR शीट दोबारा बता दूं, ये आपका होता है
OMR शीट, ये आपकी वो शीट होती है, एक पेपर सा होगा, उसके ऊपर आपके क्वेश्चन वाइज ऑप्शंस होंगे, उसमें से जो करेक्ट होगा उसको आपको डार्क करना होगा अपने पेन से, उसको सर्कल पूरा फिल करना होगा, जिस भी पेन से बोला गया है, ब्लैक हो ब्लू हो, आपको फिल करना होता है। उसके अलावा उस पर कुछ नहीं लिखना होता है, आपने जो आपकी डिटेल होती है, आपके रोल नंबर से रिलेटेड नाम और आपकी उस एग्ज़ाम की डेट और ये सारा कुछ आपका होता है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे आपको कोई भी रफ वर्क नहीं करना होता। रफ वर्क आपको क्वेश्चन की जो बुकलेट होती है, क्वेश्चन पेपर में आपको ब्लैंक पेजेस दिए जाते हैं क्वेश्चन पेपर के अंदर ही, उसी में आपको करना होता है। ये एग्ज़ाम CBT एग्ज़ाम नहीं है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम नहीं है, ये OMR शीट पे होगा। आपको इसके अलग से क्वेश्चन पेपर हर कैंडिडेट को, हर स्टूडेंट को दिए जाएंगे। ये यहाँ पे बात हुई है, ये 2023 के लिए है। आप देख सकते हैं, आपको मैं बता दूं, रिजल्ट जो है आपका इसका आ जाएगा 20 जून से पहले पहले, यानी 20 जून जो आपका आएगा उससे पहले पहले इसका रिजल्ट जो आ जाएगा। सेम इसी तरीके से बात करूँ, 20 जुलाई से पहले जो है यहाँ पर मेडिकल जैसे कोर्सेज़ की जो रैंक लिस्ट है वो भी आपकी आ जाएगी 1 महीने के अंदर अंदर। इस तरीके से आप सारा कुछ देख सकते हैं। काउंसलिंग प्रोसेस होता है, आप ये सब जानते ही हैं कि कॉलेज में एडमिशन के लिए पहले एग्ज़ाम हो जाता है, फिर काउंसलिंग होता है, तो वो सारा प्रोसेस इसी नोटिस के अंदर डिस्कस्ड है सारा कुछ। हम यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये आपका किस किस के लिए होने वाला है। इंजीनियरिंग, अगर आप इंजीनियरिंग कोर्स करना चाह रहे हैं कोई सा भी, आर्किटेक्चर, बी फार्मा और MBBS, यानी कि आपका बैचलर इन मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर इन सर्जरी जिसको हम MBBS बोलते हैं, BDS आयुर्वेदा, होम्योपैथी, और यहाँ पे यूनानी आ गया आपका, और भी यहाँ पे क्लाइमेट चेंज, बैंकिंग से रिलेटेड कोर्स कोई भी हो, BTech बायोटेक्नोलॉजी अंडर KAU फॉरेस्ट्री, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे जो भी लिखे हुए हैं इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं लास्ट डेट से पहले पहले, जैसे कि यहाँ पर ऊपर हमने डेट को डिस्कस किया है। तो ये सारा कुछ प्रोसेस है, आपको देख लेना। ये आपका जो है मलयालम लैंग्वेज में भी सब कुछ लिखा हुआ है, जो केरला की लैंग्वेज है मलयालम, उसके लिए भी यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, आप उस लैंग्वेज में भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे पूरा सब कुछ डिस्कस हो रखा है, कितने कोर्सेज हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं, कि किन किन इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन मिल जाएगा, कितनी सीट है, किस कॉलेज में कितनी सीट है, वो भी यहाँ पे डिस्कस हो रखा है, कौन कौन से और कोर्स कितने समय के रहेंगे। जैसे कि आपको बताया, हर कोर्स सेम ड्यूरेशन का नहीं रहता है, सब कोर्सेज का जो टाइम होता है, जो आपका पूरा ड्यूरेशन रहता है, कि समय रहता है कि कितने समय में वो कोर्स कंप्लीट होगा, तो वो भी सबके लिए यहाँ पे अलग अलग है। फीस आप देख सकते हैं, कोर्स वाइज अलग अलग है। सारा कुछ देखने के बाद ही आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन होता है, फिर आपका फॉर्म फिलअप, वही सारा प्रोसेस हमारा रहता है। देखिए यहाँ पे आपको सब कुछ लिखा हुआ है, सिलेबस क्या रहेगा एग्ज़ाम का, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज कौन कौन से हैं आपके, और यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि बी फार्मा के कौन कौन से कॉलेजेस हैं। इस तरीके से आपको बताऊँ तो यहाँ पर हर कोर्स वाइज सिलेबस लिखा है, एग्ज़ाम का पैटर्न लिखा है, साथ में यहाँ पे ये भी लिखा है कि साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे MBBS की बात करो तो यहाँ पे आपका साफ साफ लिखा हुआ है कितनी सीट है उसको किसी कॉलेज के अंदर, और कितने कॉलेजेस हैं उसके, कौन कौन से कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, उनकी फ़ीस क्या रहेगी। सारा कुछ जो है यहाँ पे एक एक कॉलेज और एक एक कोर्स के बारे में सब कुछ डिस्कस हो रखा है। इस तरीके से आप देख सकते हैं सारा कुछ। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में कुछ लगा रहे हैं तो वो भी यहाँ पर बताया गया कि सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। देखिए OMR शीट के बारे में भी इन्होंने बताया हुआ है इसी नोटिस के अंदर कि OMR शीट होता क्या है, उसमें एग्ज़ाम कैसे होता है। क्योंकि हालांकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने पहले कभी OMR शीट पे अपना एग्ज़ाम दिया होता है, जिन्होंने नहीं दिया होता उनके लिए मेन डिटेल रहेगा सारा। आपको इस तरीके से चेक करना है कि OMR शीट पे कैसे एग्ज़ाम आपका होता है, तो वो हमारा यहाँ पे मेनली इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो इस तरीके से पूरा नोटिफिकेशन है, 234 पेजेस का नोटिस है पूरा इसके अंदर। लेकिन एक एक चीज़ की बात हुई, जैसे मैं आपको बताऊं कोर्स की बात बताऊं तो MBBS, BDS, BHMS और BAMS और BUMS और BSMS, इनकी बात करूँ तो 4.5 साल यानी कि 4.5 ईयर्स जो है यहाँ पे लगते हैं आपको इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। इन कोर्सेज़ को जो 12 महीने पूरे साल चलते हैं ये कोर्सेज़। इसी तरीके से BSc ऑनर्स आर्किटेक्ट और ये एग्रीकल्चर, BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री, BSc ऑनर्स कोऑपरेशन एंड बैंकिंग, BSc ऑनर्स क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल साइंस। इस तरीके से आपको कोर्सेज दिख जाएंगे यहाँ पे, उनकी ड्यूरेशन लिखी हुई है और ये 1 सेमेस्टर की लिखी है इन्होंने, ये भी इस तरीके से बताया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कितने किस तरीके से वो जो है प्रोग्राम होते हैं। तो सारा आपको डिटेल पढ़ लेना है, कि चीज़ यहाँ पे पूरा नोटिस के बारे में जिसको आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं दे दूंगा, आप एक एक चीज़ के बारे में देख लेंगे सारा कुछ, एग्जाम का पैटर्न सब कुछ, सिलेबस। ये देखिए जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे लिस्ट आ रही है, कॉलेजों के नाम है यहाँ पे,
यूनिवर्सिटी कॉलेज, ये देखिए ये कॉलेज हो गए, ये कॉलेज किस यूनिवर्सिटी का है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। कोर्सेज कौन कौन से ऑफर कर रहा है, उस कोर्सेज के अंदर कितनी सीट्स हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। टोटल सीट यहाँ पे आ गई हैं, मतलब कितने स्टूडेंट्स को इस बार उस कॉलेज के अंदर एडमिशन मिलेगा, इस तरीके से पूरी लिस्ट है। देख सकते हैं इतने सारे कॉलेज की लिस्ट आ रखी है यहाँ पे, और सबकी कैटेगरी वाइज भी इन्होंने डाल रखा है कि किसकी कैटेगरी वाइज किनको कितनी सीट्स मिलेगी। कि अगर आप जनरल से हैं तो कितनी सीट आपको उस कॉलेज में मिलने वाली हैं, अगर आप SC ST से हैं या फिर दूसरे किसी कैटेगरी से हैं तो आपको कितनी सीट्स जो हैं यहाँ पे मिलेंगी। तो इस तरीके से सारा कुछ डिस्कशन इस नोटिस के अंदर हो रखा है एक एक चीज़ का। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये सर्टिफिकेट है, ये देखिए यहाँ पे बोला गया है फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। यहाँ पे जैसे कुछ कोर्सेज होंगे जिसमें फिजिकल फिटनेस मांगा जा रहा है तो उसके लिए वो सर्टिफिकेट लगेगा। कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट लगेगा, किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है और वो उस कैटेगरी में अप्लाई कर रहा है तो उसका डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट लगेगा। इस तरीके से सर्टिफिकेट के फॉर्मेट भी यहाँ पे दिए हुए हैं। आपको सिंपल उस कैटेगरी में, जिस कैटेगरी में आप हैं उसके लिए आपको उस सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट लेना होगा, फॉर्म फिल करना होगा, पूरा सर्टिफिकेट फिल करके उसको जो है आपको ऑनलाइन ही अपलोड करना होगा। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होगा हमारा। केरला के अंदर आपको बताया जैसा कि मैंने, बहुत सारे कोर्सेज के लिए, सबके लिए सेम बात हो रही है यहाँ पे। देखिए आपके ये सेम मलयालम लैंग्वेज में वही चीज़ लिखी है। देखिए यहाँ पे एक मेन बात ये हो जाती है, जिनको मलयालम समझ आती है उनके लिए मलयालम में आसानी से सब कुछ लिखा हुआ है। दूसरा यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है, जिनको इंग्लिश समझ आती है तो वो इंग्लिश लैंग्वेज से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे 2 लैंग्वेज इसीलिए डाली गई है नोटिस के अंदर, जिससे कि किसी को कोई दिक्कत ना हो और आसानी से जो है वो उसका अपना एडमिशन के लिए अप्लाई कर पाए। तो इस तरीके से आप पूरा देख सकते हैं, जो हमने ऊपर भी इंग्लिश में डिस्कस किया वही यहाँ पे मलयालम में सेम जो है सब कुछ, वही सेम सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए ये नोटिस जो है वो इतना लंबा हो गया है, क्योंकि यहाँ पे मलयालम के बारे में, मलयालम लैंग्वेज में भी आपको सेम सारा कुछ जो है बताया गया है। अब देखिए ये आपको बताया तो OMR शीट देखने कैसे वाली है, मेन बात आ जाती है आपकी OMR शीट की, क्योंकि आपको एग्जाम उसी पर देना है। तो देखिए ये आपकी OMR शीट होगी। OMR शीट के अंदर आप देख सकते हैं यूज़ ओनली ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, यहाँ पे आपको लिखा भी आ गया है। मैंने आपको बोला भी था कि आपको कोई एक पेन बोला जाएगा जिसमें आपको इस एग्जाम को देना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओनली ब्लू, यानी आपको नीला पेन जो होता है, यानी कि ब्लू हिंदी में नीला हो गया, ब्लैक यानी हिंदी में काला हो गया, ऐसा पेन आपका बॉल वाला, एक जेल पेन भी होता है एक बॉल पेन भी होता है, आपको बॉल पेन से ये एग्जाम करना होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं पॉइंट पेन लिखा है, तो आप समझ लीजिए क्योंकि जेल वहाँ पे पॉइंट पेन, आप एक्चुअल में मेरे हिसाब से जो है यहाँ पे बॉल पेन रहेगा। अब देखिए कैंडिडेट्स डेटा की बात करूँ यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे ये सारे फील्ड्स जो यहाँ पे फिल करने होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको रोल नंबर फिल करना होता है। जैसे सपोज मानिए आपका रोल नंबर है 111 000, आपका 3 बार 1 है और 3 बार 0, ये आपको मान लीजिए किसी कैंडिडेट का रोल नंबर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे आप 111 और 000 यहाँ पे आप लिख देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर इसके अंदर भी यहाँ पे इसको इस 1 को फिल करना होगा, उस ब्लू पेन से या ब्लैक पेन से पूरा इसको डार्क कर देना है। फिर एक और 1 को इसको भी कर देना है, इसको भी कर देना है। उसके बाद इन 3 0 को जो है फिल कर देना है आपके उस पेन से। इस तरीके से क्वेश्चन बुकलेट की सीरीज नंबर होगी। जब आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा एग्जाम के अंदर, जब आप एग्जाम देने जाएंगे आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, उस क्वेश्चन पेपर पर एक सीरीज होगी जो आपको बोला जाएगा कि उस सीरीज को जो है आप यहाँ पे अपने इधर लिख लीजिए। वो जो भी सीरीज होगी वो नंबर में होगी, तो उस नंबर को आपको यहाँ पे उस तरीके से, जैसे सपोज मान लीजिए उस सीरीज में पहला नंबर 4 आ रहा है तो आपको यहाँ पे 4 वाले को जो है डार्क कर देना है पूरा। दूसरा नंबर जो है मान लीजिए यहाँ पे आपका 7 आ रहा है तो आपको यहाँ पे 7 को डार्क कर देना है पूरा। इस और तीसरा जो है मान लीजिए 0 आ रहा है तो इस वाली लाइन में 0 को डार्क करना है और किसी को नहीं करना। ये आप मान के चलिए जिस कॉलम के अंदर, सपोज ये वाला जो आपका कॉलम है इसके अंदर आपका जैसे ये पहली वाली चीज़ में अगर जो नंबर आ रहा होगा उसी को यहाँ पे फिल करना है। सेम इसी तरीके से जिस फील्ड में जो नंबर आ रहा होगा उस कॉलम के अंदर आपको उसी नंबर को जो है डार्क करना है, किसी दूसरे नंबर को डार्क नहीं करना है। ये बात आपको वहाँ पे ध्यान रखनी होगी। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना होगा, जो आपका नाम होगा। यहाँ पे रोल नंबर आपको दोबारा लिखेंगे, नेम लिखेंगे उस सब्जेक्ट का जिसका एग्ज़ाम आप दे रहे हैं। इस तरीके से आपका जो है यहाँ पे पूरा एग्ज़ाम होगा। अब देखिए यहाँ पे बार कोड आपके उसमें आने वाला है, ये बार कोड आपके आंसर शीट में आएगा।
पहले से ही, तो इसमें कुछ ये सब डिस्कसिंग वाला पार्ट नहीं है। मेन पार्ट हमारा यहाँ पे यह रहता है ओरिजिनल। अब देखिए यहाँ पे वो क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस के आंसर जैसे पहले का अगर आपका 5 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे क्वेश्चन के अंदर, उसका अगर पहले का आंसर मान लीजिए आपका सी ऑप्शन है तो आप सी वाले को डार्क कर देंगे। ऐसे ही फोर्थ वाले का आपको लग रहा है बी है तो बी को डार्क कर देंगे। यहाँ पे देखिए एक चीज़ मेन बात ये रहती है, आप एक बार आंसर उस ऑप्शन का चूज़ कर लेते हैं, उसको डार्क कर देते हैं, कोई चेंज नहीं होता है, बाद में आप इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते, वही फाइनल माना जाएगा। इसलिए एक एक चीज़ जो है देखकर आपको जो है वो फिल करनी है। ये कुछ डिटेल है आपका मेंटल इलनेस और आपके पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जो होते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले, उनके लिए जो है सर्टिफिकेट है और कुछ डिटेल है जो आपको अच्छे से देख लेनी है इस नोटिफिकेशन के अंदर। तो ये हमारा पूरा नोटिफिकेशन रहेगा। हम बेसिकली अब देखिए हमने नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर लिया है, हालांकि इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिससे आप आसानी से सारा कुछ देख लें। आपके ये कीम के एग्ज़ाम से रिलेटेड मेनली आपका अगर क्वालिफिकेशन एज लिमिट की कोई बात नहीं हो रही है, एज आपका ये समझ लीजिए आपका 15-16 ऐसा कुछ भी है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 15 से ऊपर ऐसा कुछ भी है तो अप्लाई कर सकते हैं। मेन यहाँ पे आपका 12th प्लस होना चाहिए, आपका मतलब क्लास 12th पास या फिर अपियरिंग तो हो जाएगा। और यहाँ पे एक क्वालिफिकेशन की हमारी बात होगी, कास्ट के हिसाब से कोई भी अप्लाई कर सकता है, जिसको भी ये इन कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो अप्लाई कर सकता है। केरला राज्य के अंदर जो है यहाँ पे कॉलेजेस आपके रहेंगे, सारा कुछ हम आप देख सकते हैं, कोर्सेज वाइज देख सकते हैं, कितनी फीस है, क्या है कॉलेज का, सब कुछ। हाँ तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराऊंगा मैं आपको, जिससे कि आप ये सारा कुछ देख पाएँ। अब मेनली आपको मैं फॉर्म फिल करके बता देता हूँ, फॉर्म फिल आपको कैसे करना है, कैसे आपको इसके लिए अप्लाई करना है। देखिए ये मेन वेबसाइट है आपकी, जो केरला गवर्नमेंट की जो है आपके कॉमन एंट्रेंस जो आपके एग्जाम्स करवाते हैं कॉलेज से रिलेटेड, कॉलेज के एडमिशन से रिलेटेड जो आपके एग्जाम्स होते हैं स्टेट लेवल पर, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक वेबसाइट बनाई हुई है, मतलब उनकी एक वेबसाइट है जिसपे ये सारा काम जो आपका होता है सब अप्लाई वहीं से करते हैं, नोटिफिकेशन आप वहीं से देखते हैं, सारा कुछ इसी पर होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कीम यानी कि KEAM 2023 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए बोला जा रहा है। बिल्कुल नया अपडेट है, लास्ट अपडेट यही है अभी तक का। तो इसमें आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसको क्लिक करेंगे आपके सामने एक नई स्क्रीन आएगी इस तरीके से। तो इस स्क्रीन पर आपको यहाँ पे प्रोस्पेक्टस दिख जाएगा। प्रोस्पेक्टस वही था हमारा जो हमने अभी डिस्कस किया है ये पूरा। इसको एक एक चीज़ जो आपको इसमें देख लेनी है, कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा प्रोस्पेक्टस रहेगा हमारा। अब हम इसके लिए अप्लाई करने के लिए हम सबसे पहले रजिस्टर करेंगे वेबसाइट पर, उसके बाद हम जो है फाइनली फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे कैंडिडेट्स लॉगिन, यहाँ पे अगर कोई किसी कैंडिडेट ने पहले से लॉगिन कर रखा है वेबसाइट पर, वो पहले से रजिस्टर्ड है तो उसको लॉगिन करना है, उसको फॉर्म फिलअप करना है बस। लेकिन जो नए हैं उनके लिए बता देता हूँ मैं, जिनको बिल्कुल अभी पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं ये आपका स्क्रॉल होता हुआ आ रहा है कि कीम के लिए बताया जा रहा है, जो आपका केरला इंजीनियरिंग आर्किटेक्ट एग्रीकल्चर और मेडिकल कोर्सेज के लिए जो एडमिशन है। आपको बता दूं, अगर आप जैसे नीट और जो ये वाले एग्ज़ाम होते हैं वो नेशनल लेवल पर होते हैं, उनके लिए आपको जो है MBBS की जो बड़े अच्छे खासे कॉलेज होते हैं जो नेशनल लेवल के होते हैं, जो उनमें अगर होता है तो वो उसके लिए आपको नीट का एग्ज़ाम देना होता है, जिसके फॉर्म फिलअप अभी ऑन गोइंग है, आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मेनली यहाँ पे हमारे बाकी कोर्सेज के लिए एडमिशन की बात हो रही है, जैसे कि आपको बताऊँ BSc हमने बात करी, BDS की बात करी, और भी कोर्सेज के लिए यहाँ पे बात करी है हमने। तो इस तरीके से हमारा रहेगा। आप सबसे पहले रजिस्टर्ड करेंगे। रजिस्टर्ड के लिए देखिए यहाँ पे आपको बोला भी जा रहा है लास्ट डेट 10 अप्रैल है, जैसा कि आपको बताया। पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर फिल करेंगे फॉर्म को, एप्लीकेशन को, पे करनी है एप्लीकेशन फ़ीस, फिर उसके बाद आपको अपलोड करनी इमेज एंड सर्टिफिकेट, फिर फाइनली आपको अपना प्रिंट आउट लेना है उस फॉर्म का, और आपका जो है ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए आपको यहाँ पे टिक करना है आई हैव डाउनलोडेड, मैंने जो है डाउनलोड कर लिया है प्रॉस्पेक्टस, जो मैंने आपको बताया अभी, उसको पहले पढ़ लेना है अच्छे से। उसके बाद यहाँ आपको यहाँ बता भी देना है कि मैंने उसको देख लिया है, और आपने ये भी बताना है कि आपके पास वैलिड मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, अपना खुद का या आपके पेरेंट्स का, और आई हैव द इमेजेस ऑफ माय पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। आपके पास मैंने आपको बताया भी कि फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर होना चाहिए आपके पास एक फॉर्म के लिए अप्लाई करने से पहले। आई हैव द सॉफ्ट कॉपी ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट रेडी फॉर अपलोडिंग एंड द सेम द प्रोड्यूस एंड व्हेन। देखिए आपके पास जो है CEE के से बना हुआ आपका जो है एक सर्टिफिकेट, जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट होगा वो होना चाहिए। सेम शैल बी प्रोड्यूस्ड एज वैन डिमांडेड बाय, जैसा कि आपसे डिमांड करा जाता है बाद में सर्टिफिकेट। ये कास्ट सर्टिफिकेट की बात हो रही है, कोई सर्टिफिकेट आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे लगा रहे हैं, तो वो आपके पास अभी सॉफ्ट कॉपी और बाद में आपके पास वो चीज़ होनी चाहिए जब आप काउंसलिंग करवाएंगे। आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट आई हैव नॉट अप्लाइड फॉर
आपने देखिए यहाँ पे बताना भी है कि आपने पहले अप्लाई नहीं किया है 2023 साल के लिए सेम एग्ज़ाम के लिए, अब आप अप्लाई करने जा रहे हैं। इस तरीके से रहेगा। हम प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पे सारी डिटेल्स जो है डालेंगे। देखिए इस तरीके से आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, मतलब आपका जन्म तिथि, कब आपका जन्म हुआ था वो डालेंगे आप। फिर आपको जो है मोबाइल नंबर डालना है अपना। फिर उसको कंफर्म करना है। फिर आपको एक वैलिड ईमेल आईडी डालना होगा अपना। अब यहाँ पे आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है अपने हिसाब से, जो भी आपको सही लगे उस तरीके से आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड में आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा भी हुआ है, पासवर्ड पासवर्ड मस्ट भी मिनिमम 8 कैरेक्टर, 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए। और उसमें बोला जा रहा है कि उसमें आपका एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक नंबर कोई भी 1 to 9 और 0 में से, और साथ में आपका कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ हो गया आपका, या फिर हैशटैग हो गया, डॉलर का सिंबल हो गया, या फिर कोई भी सिंबल यहाँ पे यूज़ करना है स्पेशल कैरेक्टर में। इस तरीके से 4 चीज़ें हो गई। इन 4 के कॉम्बिनेशन से आपको कम से कम 8 कैरेक्टर का या उससे ज़्यादा का जो है यहाँ पे आप एक पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। ये पासवर्ड आपको ऐसा क्रिएट करना है कि आपको याद रहे। फिर उसको कंफर्म करना होगा। फिर आपको एसएस कोड, जो यहाँ पे आपको एक कोड दिख रहा है, इस कोड को आपको यहाँ पे डाल देना है, जैसा भी कोड आपको दिख रहा होगा। इस तरीके से वो कोड डाल दिया मैंने। ये सारा डिटेल आप डालने के बाद रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ से बोला जा रहा है, इफ द बिलो डिटेल आर करेक्टेड नोट दैट द पासवर्ड एंड क्लिक ऑन कंफर्म आफ्टर कंफर्मेशन, नो चेंज विल बी परमिटेड। आपसे बोला जा रहा है आपने एक बार कंफर्म कर दिया, कोई चेंज नहीं होगा रजिस्ट्रेशन के अंदर। अगर आप चाहें तो अभी एडिट कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आप आगे जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कंफर्म कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है एक 1 OTP आया आपके मोबाइल नंबर पे, वो आपको जो है यहाँ पे डालना है। अब देखिए इस तरीके से आप जो है वो OTP डालने वाले हैं। जो OTP आएगा आपको 234549 ये हमारा OTP हमने डाल दिया। हम यहाँ से सबमिट कर देंगे। इस तरीके से क्या है, हमारे को अब यहाँ से एक एप्लीकेशन नंबर मिल गया है। मैं जैसे बताता ही रहता हूँ कि मैं आपको एप्लीकेशन नंबर जो है वो सेव करके रखना होगा, जिससे कि आप बाद में जो है लॉगिन कर सके। इस तरीके से आप सेव कर लेंगे। हमारे को यहाँ पे दिख गया है, प्लीज़ नोट डाउन योर एप्लीकेशन नंबर लिखा भी हुआ है, या तो आप इसे लिख भी सकते हैं कहीं। और उसके बाद हम प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन करेंगे। हमें देखिए सबसे पहले फिल करनी है एप्लीकेशन, पूरा फिल करेंगे। उसके बाद हम जो है एप्लीकेशन की फ़ी जो है वो पेमेंट करेंगे। फिर अपलोड कर सकते हैं हम इमेज और सर्टिफिकेट, और फिर फाइनली हमें प्रिंट लेना होगा पूरे फॉर्म का, सबमिटेड फॉर्म का। इस तरीके से हमारा पूरा जो है रहेगा।
तो वन बाय वन हम करते हैं। यहाँ पे हम फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हमें ये बताना है सिलेक्ट कोर्स, हम इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर आर्किटेक्चर कोर्स के लिए, मेडिकल एंड अलाइड कोर्सेज के लिए, या फिर फार्मेसी कोर्सेज के लिए, ये हमें यहाँ पे बता देना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे क्या बोला गया, अगर आप मेडिकल कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कीम यानी कि कर्नाटका के ये जो इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर मेडिकल के लिए जो एडमिशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि आपको यहाँ पे अगर आप मेडिकल कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कैंडिडेट शुड अपीयर फॉर द नीट 2023 कंडक्टेड बाय एनटीए एंड गेट क्वालिफाइड। उसको जो है उसे कैंडिडेट को जो है नीट का एग्जाम देना पड़ेगा 2023 का, और साथ में जो है उसको क्वालिफाई होना पड़ेगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आप मेडिकल कोर्सेज के लिए अप्लाई करें। सेम इसी तरीके से फार्मेसी के लिए भी बोला गया है कि एंट्रेंस एग्जाम इज कंडक्टेड बाय द सीईई, कैंडिडेट शुड अपीयर फॉर पेपर 1 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑफ इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट। जैसे कि यहाँ पे हमारा जो एग्जाम होने वाला है, इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें पेपर 1 जो होगा हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री का इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसमें हमें अपीयर होना पड़ेगा इसके लिए। साथ ही हमें अगर आर्किटेक्चर कोर्स के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको नाटा का जो एग्ज़ाम होता है, जो कंडक्ट कराता है हमारा COA, यानी COA होता है हमारा काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, जो कंडक्ट कराता है, उसके एग्ज़ाम में आपको अपीयर होना पड़ेगा। अगर उसमें अपीयर के साथ साथ आपको उसमें पास होना है। इतना आपका लिखा है आर्किटेक्चर कोर्स में अप्लाई करने के लिए। देखिए अभी उसका रिजल्ट आया नहीं आया वो यहाँ पे एक्चुअल में नहीं मांगा जा रहा है, बट उसमें पास होना चाहिए आपका, ये आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड बाय द सीई। आपका इंजीनियरिंग कोर्स और साथ में आपका जो है फार्मेसी कोर्स, दोनों का सीई जो है वो एग्ज़ाम कराएगा, जो आपका कीम के अंदर होने वाला है। सेम बाकी दोनों जो है आपको वो भी हम इसमें एग्ज़ाम देने वाले हैं, बट इसमें आपको मेडिकल और आर्किटेक्चर में ये बात याद रखनी है कि हमारे को नाटा और हमने नीट का एग्ज़ाम दे रखा हो। इस तरीके से हमें ये बात याद रखनी होगी। तो मैं यहाँ पे किसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, मैं ऐसे इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग कोर्सेज। इसमें इंजीनियरिंग कोर्सेज की जो लिस्ट थी हमने देखा था, उस वाले वो सारे लिस्ट इंक्लूड होंगे इसके अंदर। अब हमें बोला जा रहा है एग्जाम सेंटर चॉइस। अब हम सेंटर की चॉइस यहाँ पे चुन लेंगे। हमें जैसे सेंटर दिख रहा है कहाँ का एग्जाम होने वाला है, एक तो न्यू दिल्ली, मुंबई, दुबई में भी एग्जाम होगा ये वाला, वायनाड में भी होगा। इसी तरीके से और जगह जगह देख रहे हैं हम, यहाँ पे कोलम है, यहाँ पे कोटायम है, और भी यहाँ पे जो है पालक्कड़ है, और भी बहुत सारे जो है तिरुवनंतपुरम जगह है, और यहाँ पे बहुत सारी जगह हैं। ये जो है ये आपके कर्नाटका स्टेट के अंदर है, राज्य के अंदर ये सारे जगह आपको देखने को मिल जाते हैं। हालांकि मुंबई, दुबई और दिल्ली ये अलग अलग जगह हैं। ये आपका जो है एक न्यू दिल्ली आपका दिल्ली स्टेट यूनियन टेरिटरी में आ जाएगा, मुंबई आपका जो है महाराष्ट्र स्टेट में आ जाएगा। इस तरीके से आपको दिख रहा है। तो आपको जहाँ भी अपीयर होना है, जिस भी सेंटर है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके सेव एंड प्रोसीड पे करना है, मतलब कि इन्हीं सेंटर में आपका एग्जाम होगा। जेंडर आपको बता देना है अपना, यहाँ पे जैसे मैंने बता दिया है। सेम नेशनैलिटी बतानी है, यहाँ पे इंडियन है आप या फिर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर इंक्लूडिंग PIO कार्ड होल्डर, या फिर अदर में वो आ जाएंगे जो इंडिया के बाहर से हैं। सेम नेटिविटी मतलब बतानी है आपको यहाँ पे कि यहाँ पे केरलाइट हैं आप या फिर केरलाइट AI से, या फिर नॉन केरलाइट। यहाँ पे मतलब पूछा जा रहा है केरला से हैं आप या फिर केरला से नहीं है, वो वाली बात है। वो बात आपको याद रखनी है। उसमें भी यहाँ पे 2-4 सिचुएशन दी हुए, उस तरीके से आपको याद रखना है। आधार नंबर आपको बता देते हैं कि ये चारों चीज़ें यहाँ पे लिखे हुए थे हमारे नोटिस के अंदर भी, आप देख सकते हैं ये चीज़ क्या, किस चीज़ की बात हो रही है। नेटिव की बात हो रही है, आपके नेटिविटी की बात हो रही है। सेम यहाँ पे आधार नंबर आपको देना पड़ेगा अपना। आधार नंबर इस तरीके से आप दे देंगे। उसके बाद फादर की डिटेल्स आपको बतानी है। फादर का मैंने बता दिया, यहाँ पे सेम मदर का भी बता दूंगा मैं। फिर यहाँ पे बोला गया नेटिव डिस्ट्रिक्ट। अब आपको डिस्ट्रिक्ट बताना है अपना यहाँ पे। अगर देखिए डिस्ट्रिक्ट केरला के अंदर आता है तो ठीक है, नहीं तो आउटसाइड केरला भी आप चूज़ कर सकते हैं। केरला के अंदर आपको दिख जाएगा ये सारे जगहों में, अगर आपका डिस्ट्रिक्ट आता है तो ठीक है, अदरवाइज आपका जो भी हो उस तरीके से आपको डिस्ट्रिक्ट बताना है। अब डिस्ट्रिक्ट आपको ये हमने यहाँ पे फादर का बताया, सेम इस तरीके से मदर का भी बता देंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बतानी है, मदर फादर दोनों की बतानी है हमें यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर ग्रेजुएट या फिर प्री डिग्री। प्री डिग्री में कौन आएंगे, प्री डिग्री में वो आएंगे जो 12th पास होंगे, और अंडर ग्रेजुएट जो बैचलर पास होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट यानी जो मास्टर पास होंगे। तो यहाँ पे कोई सा भी कोर्स हो सकता है। यहाँ पे 10th बिलो 10th, यहाँ पे 9th 8th वाले जो है बिलो 10th में आ जाएंगे। और इलिटरेट मतलब कि वो फर्स्ट से भी नीचे, यानी कि वो इलिटरेट वाले कंडीशन में आ जाएंगे, यानी कि स्कूल एजुकेशन वाले में नहीं आएंगे। इस तरीके से आपको देख लेना। सेम मदर के लिए भी आप इस तरीके से जो है यहाँ पर बताने वाले हैं।
इस तरीके से मैंने यहाँ बता दिया है। ऑक्यूपेशन में मैं यहाँ बता दूंगा, ऑक्यूपेशन मतलब कि फादर का क्या काम है, फादर क्या काम करते हैं वो लिस्ट में आपको दिख जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपको अदर कर देना है। नॉन एम्प्लॉयड है मतलब कुछ काम नहीं करते हैं, अगर वो नॉन एम्प्लॉयड है तो वो भी आप यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ है कि सेल्फ एम्प्लॉयड का ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिल रहा, तो अदर वाला सिलेक्ट कर सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड में हमें मिल जाता है कहीं कहीं, यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिला। नेम ऑफ गार्जियन, गार्जियन का नेम अगर हो तो बता देना है। हालांकि यहाँ पे ये स्टार नहीं है, यहाँ पे मैंडेटरी वाला सिंबल नहीं है, तो इसे खाली छोड़ा जा सकता है। सेव एंड प्रोसीड कर देंगे हम। अब हमसे बोला जा रहा है कम्युनिकेशन डिटेल, आप कम्युनिकेशन डिटेल हमको बतानी है। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर चाहे तो आप दे सकते हैं कोई भी अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, नहीं तो इसे खाली छोड़ा जा सकता है। सेम परमानेंट एड्रेस, मैं यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, आपको देना हो दे सकते हैं। परमानेंट एड्रेस आपको बता देना है यहाँ पे। इस तरीके से बता देना है। स्ट्रीट का नाम बता देना है, वहाँ गली हो कोई भी, जो भी वहाँ पे आसपास गली हो उसका 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 नाम बताना है। पोस्ट ऑफिस अगर आसपास हो कोई तो वो आपको बताना है यहाँ पे। पिन कोड आपको दे देना है यहाँ पे, जो भी आपका पिन कोड होगा, पिन कोड होता है उस एरिया का जहाँ आप रह रहे होते हैं। सेम अब यहाँ पे आ जाएगा स्टेट और यूनियन टेरिटरी, यानी कि राज्य या फिर वो पूरा राज्य नहीं है, तो ऐसे भी आपके यूनियन टेरिटरी जो होते हैं उसमें भी यहाँ पे आपको नाम देखने को मिल जाएगा, जो भी यहाँ पे होगा जिसमें आप रहते हैं। सेम इसी तरीके से आपको डिस्ट्रिक्ट बता देना है वहाँ का। कम्युनिकेशन एड्रेस आपको बताना है। अब ये देखिए, आप ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों एड्रेस सेम रख सकते हैं, नहीं तो आप अलग एड्रेस भी यहाँ पे दे सकते हैं। अब हम सेव एंड प्रोसीड कर देंगे, सेव हो जाएगी हमारी डिटेल। अब हमसे पूछा जा रहा है क्वालिफिकेशन, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन +2 आपने पास कर लिया है या फिर इक्वलेंट टू +2 पास्ड। यहाँ पे मैंने बोल दिया पास्ड, वेदर पास्ड और अपियरिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। ऐसा भी हो सकता है कि अब देखिए यहाँ पे मैंने बोला +2, मैंने अब ये बोला कि मैं 12वीं क्लास में हूँ, अब मैंने ये नहीं बताया कि मैं पास हूँ या फिर उसमें अभी इस साल 12वीं कर रहा हूँ। तो ये अगर मैं बोलूँगा अपियरिंग, क्योंकि यहाँ पे ये है कि बैचलर डिग्री के एडमिशन के लिए बात हो रही है यहाँ पे, अलग अलग इंजीनियरिंग में और मेडिकल और आपका आर्किटेक्चर जैसे कोर्सेज के लिए कर्नाटका के अंदर। तो स्पेशली आपको यहाँ बात याद रखनी है, अपियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, पास्ड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्या है, हम अपियरिंग वाले हैं तो हम अपियर चूज़ कर लेंगे। हमसे पूछा जा रहा है बोर्ड ऑफ स्टडी इन +2, आप कौन से बोर्ड से कर रहे हैं वो आपको बता देना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का CBSE होता है तो CBSE बता देंगे, जिनका जो भी होगा वो बता देना है। स्टडी संस्कृत इट एट +2 आपको बताने ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव ऑप्टेड फॉर मेडिकल एंड हाईलाइट कोर्सेज। देखिए ये आपका ऑप्शन नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने मेडिकल कोर्सेज के लिए अप्लाई नहीं किया। मेडिकल कोर्सेज में जो अप्लाई कर रहे हैं उनको संस्कृत उनका 12th में हो है या नहीं है ये बात उन्हें बतानी है। अगर नहीं हो तो भी ठीक है, हो तो भी ठीक है, बट उन्हें ये बात बतानी है मेडिकल कोर्सेज में अप्लाई करने वालों को। हैव यू अप्लाइड फॉर कीम प्रीवियस ईयर्स, मतलब कि आपने इफ़ येस सिलेक्ट नंबर ऑफ टाइम्स अप्लाइड, आपने पहले कभी इसके लिए अप्लाई किया या नहीं किया। आपने जो आपका कीम का एग्ज़ाम है उसके लिए 3 बार अप्लाई किया, 4 बार अपीयर हुए, या फिर उससे पहले आपने पिछली साल अप्लाई किया या नहीं किया वो आपको बता देना। नहीं किया तो आपको नो का ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पे। सेव एंड प्रोसीड करेंगे हम। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि दिस सेक्शन इज अवेलेबल ओनली फॉर द कैंडिडेट हु सिलेक्टेड इंडियन एज नेशनैलिटी एंड केरलाइट एट नेटिविटी इन बेसिक डिटेल सेक्शन, प्रेस सेव एंड प्रोसीड टू कंटिन्यू। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारे लिए ऑप्शन आएगा नहीं आएगा मैं आपको बता दूँ, ये ऑप्शन नहीं खुलेंगे। क्यों नहीं खुलेंगे, क्योंकि हमने हमने नेशनैलिटी इंडियन ली थी, बट हमने नेटिविटी में हमने केरलाइट नहीं ली थी, नॉन केरलाइट ली थी, मतलब हम केरलाइट केरला वाले नहीं थे, इस वजह से इंडियन थे बट केरला वाले नहीं थे। केरला वाले जो थे उनको ये डिटेल्स सारे बताने हैं। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, दिस सेक्शन इज अवेलेबल ओनली फॉर दोज कैंडिडेट, वही सेम बात है जिन्होंने जो केरला से हैं और इंडियन है उनको ये सारी डिटेल्स बतानी है। हमारे को ये सारी चीज़ें ओपन नहीं होने वाली हमारे लिए। तो ये हम आगे बढ़ेंगे। अब हमसे पूछा जा रहा है, ये सारा में ऐसी खाली छोड़ना है, कुछ भी यहाँ पे नहीं बताना है। सेव एंड प्रोसीड। अब पूछा जा रहा है एनुअल फैमिली इनकम आपको बतानी है यहाँ पे। रेवेन्यू, ये भी देखिए, ये भी आपको खाली छोड़ देना, ये भी आपसे नहीं पूछा जा रहा। सेव एंड प्रोसीड करेंगे। अब देखिए अब हमारे से पूरा लिस्ट आ गई है। ये हमारे पास आ गया प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म का, जिसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है। प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म में हम देख रहे हैं कि हमने इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई किया, न्यू दिल्ली सेंटर चुना है हमने यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए, और सारा डिटेल हमें देखने को मिल रहा है, आधार नंबर और सारा कुछ जो हमने डाला वो हम देख सकते हैं।
अब हमें बताना है आई डिक्लेयर दैट आई हैव रीड, मैंने सारा कुछ रीड कर लिया है, सारा कुछ सही है जो प्रोस्पेक्टस में दिया था एडमिशन के लिए, उसके लिए उस हिसाब से सारा कुछ सही है। सेव एंड फाइनलाइज कर दूंगा मैं यहाँ से। यू हैव कम्प्लीटेड स्टेप 2, 5 स्टेप में से 2 स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हमें पहले फीस पेमेंट करनी है। 5वां स्टेप प्रिंट का है। देखिए प्रिंट को भी एक अलग से स्टेप रखा गया है जिससे कि हर कैंडिडेट जो है वो प्रिंट ले सके। बाद में जो है अगर वो प्रिंट नहीं लेता है तो इसमें उसको परेशानी हो सकती है बाद में अपना एडमिशन के टाइम पर। मोड ऑफ पेमेंट की बताऊँ आपको, देखिए जैसे 700 रुपीज़ यहाँ पे आपको पे करने। अमाउंट लिमिट सर्विस चार्जेस, देखिए अमाउंट लिमिट यहाँ पे नो लिमिट है। यहाँ पे हमें 6 रुपये जो है सर्विस चार्ज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब अगर हम पेमेंट करेंगे तो 706 रुपीज़ समथिंग जो है वो हम यहाँ से पे करेंगे। अमाउंट लिमिट देखिए 2000 तक की लिमिट, आप डेबिट कार्ड से अगर पेमेंट कर रहे हैं 2000 तक की कर सकते हैं, हमारे को हालांकि 700 ही पे करने हैं। तो सारा कुछ लिखा आ गया, ई चालान या ऑनलाइन पेमेंट। तो मैं ऑनलाइन पेमेंट यहाँ से चूज़ कर रहा हूँ। On successful payment of fee, you will return to CE payment confirmation page that show transaction successfully with the reference number. Application fee tab at the top turn green. अब हम प्रोसीड टू पे करेंगे। हम यहाँ पे ऑनलाइन कर रहे हैं, आप ई चालान से भी कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास मेथड आ गया, अलग अलग ऑप्शन आ गए हैं क्या क्या पेमेंट करने के, जैसे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो हमने डिस्कस किया वो सब, उनमें से आप किसी से भी यहाँ से पेमेंट कर देंगे। हमारा जैसे ही यहाँ से हमारा पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा उसके बाद हमें, अब देखिए यहाँ से हमें पेमेंट करनी है। पेमेंट के बाद हमारा 4th स्टेप होगा, पेमेंट के बाद अपलोड इमेज एंड सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट वही है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, हालांकि हमारा कोई कास्ट रिजर्वेशन है नहीं, हम अगर यूआर कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो कोई सर्टिफिकेट नहीं देना है यहाँ पे अपनों को, हमको बस इमेज देना है। सिग्नेचर अगर मांगा जाता है तो वो सारा कुछ अपलोड करना है, बस इतना करेंगे हम फीस पेमेंट के बाद। फाइनली उसके बाद हम जो है अपना फॉर्म को प्रिंट आउट ले लेंगे और फाइनली वो सबमिट हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है हमारा कीम के एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन का, यानी कि आपके कर्नाटका इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर मेडिकल के लिए बैचलर करने के लिए जो आपका 2023 में एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप रहेगा, वो पूरा प्रोसेस ये रहेगा। इस वीडियो में हमने पूरा नोटिस को भी डिस्कस किया कि पूरा नोटिस के अंदर कौन कौन से कोर्स हैं, कितनी सीट है, किस कॉलेज के अंदर कौन कौन सा कॉलेज होगा जो हमें एडमिशन देगा, किस कोर्स के अंदर देगा, किस कैटेगरी वाइज क्या सीट होंगी, क्या कोर्स का सिलेबस होगा, मेनली हमारा एग्ज़ाम का क्या सिलेबस होगा, सारा कुछ हमने इसी वीडियो में जो है सारा कुछ डिस्कस कर लिया। फॉर्म फिलअप लेकर सबमिट तक सारा कुछ हमारा इस डिस्कस हो चुका है। तो इस वीडियो को हम यहीं स्टॉप करेंगे, यहीं पे हम जो है इस वीडियो को इसी टॉपिक पे क्लोज करेंगे। मिलेंगे आपके साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।